सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप सभी दर्शकों को ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। यूपी के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं सत्यम न्यूज के सत्य सवेरा बुलेटिन में जिले की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अब जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बेदखली का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि भदोही भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने जिला अधिकारी सहित मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजकर ज्ञानपुर विधायक के ऊपर आरोप लगाया था कि नौधन में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जांच के बाद नौधन लेखपाल ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा सहित कुल 29 लोगों पर बेदखली का परिवाद दाखिल किया है। कालीन नगरी भदोही में शुक्रवार को 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 600 के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को जिन 5 लोगों की रिपोर्ट संक्रमित आई है उसमें स्टेशन रोड गोपीगंज भदोही का एक बैंक कर्मी, ज्ञानपुर रोड गोपीगंज, नई बाजार भदोही मेन रोड के मरीज शामिल हैं। इसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है। अपने घर के सामने बैठे एक युवक पर सिरफिरे युवक ने चाकू से हमला कर दिया। घटना शुक्रवार देर शाम की है। इस वारदात से मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई। वारदात भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले की है, जहां बसंत लाल का 32 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। तभी एक व्यक्ति गाली गलौज करते हुए पहुंचा और युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मामले में कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर घायल युवक का मेडिकल मुआयना महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया है। आरोपी व्यक्ति चाकू मारने के बाद फरार हो गया। फर्जी तरीके से 2 वर्ष पुरानी मुसहर बस्ती को बैनामा कराकर दबंग बनवासी बस्ती पर कब्जा कर रहे हैं। मामला भदोही तहसील के महबूबपुर गांव का है। शुक्रवार को दर्जनों मुसहर जात के लोग पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचे और बस्ती पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। दर्जनों की संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंच गए और आरोप लगाया कि 2 वर्ष पुरानी उनकी बस्ती की भूमि पर कतिपय दबंग किस्म का व्यक्ति जबरन कब्जा कर रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कब्जा कर रहा व्यक्ति रसूखदार व पुलिस से संबंध रखता है। मुसहर जात के लोगों का आरोप है कि यही वजह है कि उनकी कहीं भी बात सुनी नहीं जा रही है और हर जगह से उन्हें भगाया जा रहा है। गाली गलौज के साथ जेल भेज देने की धमकी दी जा रही है। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के मोड़ मकनपुर के लिए कराए गए कोटा डीलर के चुनाव में सुरेश यादव निर्विरोध कोटा डीलर चुने गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रक्रिया शुरू कराई गई। कैलाश गौतम नामक व्यक्ति ने भी आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने सुरेश यादव को समर्थन दे दिया, जिससे मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। बता दें कि मकनपुर में राशन वितरण में अनियमितता को लेकर 2 माह पूर्व एसडीएम भदोही ने दुकान को निलंबित किया था। शुक्रवार को पंचायत भवन पर एडीओ कोऑपरेटिव संजय सिंह, जेई श्रीकांत यादव, सचिव मुन्नीलाल यादव व ग्राम प्रधान बड़े लाल यादव के अलावा धनीलाल यादव व हीरामणि यादव सहित बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों के बीच सुरेश यादव को निर्विरोध कोटा डीलर चुन लिया गया। कालीन नगरी भदोही जनपद में बढ़ रहे संक्रमण के दायरे को देखते हुए भदोही तहसील में संक्रमण जांच के लिए कैंप लगवाया गया।
इस संबंध में तहसीलदार बीडी गुप्ता ने बताया कि इस कैंप में 100 लोगों के जांच का लक्ष्य रखा गया था। संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लॉकडाउन के बाद अधिकांश गतिविधियां संचालित होने लगी हैं। ऐसे में जांच कराना भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से भदोही तहसील परिसर में जांच शिविर लगवाया गया, जिसमें निःशुल्क जांच कराई गई। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेसहारा आवारा पशु मुसीबत बनते जा रहे हैं। आए दिन ऐसे बेसहारा पशुओं से हादसे भी हो रहे हैं। वाराणसी प्रयागराज मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग औराई, महाराजगंज, गोपीगंज, मेघीपुर सहित औराई ओवरब्रिज पर इस तरह के बेसहारा पशु वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। दिन में इनकी संख्या तो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित ओवरब्रिज पर कम रहती है, लेकिन रात होते ही इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे हादसा होने का भय बना रहता है। अब तक इन बेसहारा पशुओं के चलते दर्जनों हादसे भी हो चुके हैं, जबकि ऐसे बेसहारा पशुओं के लिए गोवंश आश्रय स्थल पर सूबे की योगी सरकार खूब धन खर्च कर रही है। बावजूद बड़ी संख्या में आज भी बेसहारा पशु हाईवे पर विचरण करते देखे जा सकते हैं, जो हादसों का कारण बन रहे हैं। कोटेदार की दबंगई, मनमानी, धांधली थमने का नाम नहीं ले रही है। सस्ते गल्ले के दुकानदारों की इस तरह की दबंगई से कार्डधारक परेशान हैं। शिकायत के बावजूद भी ऐसे दबंग कोटेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कुछ इसी तरह राशन धांधली का मामला भदोही विकास खंड के रड़ई ग्राम सभा से सामने आया है, जहां महेंद्र बहादुर सिंह सहित 2 दर्जन से अधिक कार्डधारकों ने जिला पूर्ति विभाग से लिखित शिकायत की है कि रड़ई गांव का कोटेदार द्वारा राशन वितरण में मनमानी व धांधली की जा रही है। जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया जाता है और राशन यूनिट से कम दिया जाता है। सस्ते गल्ले के दुकानदार की दबंगई, घटतौली, गाली गलौज व मारने पीटने जैसा आरोप ग्रामीण कोटेदार पर लगा रहे हैं और दुकान की जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे गांव का राशन की दुकान है, जिसके मालिक शुभम सिंह हैं, जो गांव वालों को राशन नहीं देते हैं। जिसका 30 किलो राशन है उसको 10 किलो देते हैं, और महीने में 2 बार राशन मिलना चाहिए तो वो एक ही बार में देते हैं सिर्फ। और कभी कभी ऐसा होता है कि अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं देते हैं, कल आइए, या फिर अंगूठा आपका मैच नहीं किया। और कुछ राशन कार्ड ऐसे हैं जिसमें और लोगों को भर दिए हैं, उसका अंगूठा लगवा के अपना राशन उठा के बेच लेते हैं। हम तो SDM साहब के यहाँ शिकायत किए हैं, DM साहब के यहाँ 2 बार शिकायत कर चुके हैं, जिला पूर्ति अधिकारी को ऑनलाइन शिकायत किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर भदोही नायब तहसीलदार नितिन कुमार सिंह सड़क पर उतरे। संक्रमण की जांच कराने के साथ ही लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर ध्वनि विस्तारक यंत्र से लैस नायब तहसीलदार कर्मचारियों के संग सड़क पर उतरे और दुकानदारों से संक्रमण जांच कराने की बात कहते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी। साथ ही मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। सुबह करीब 11 बजे रसपुरा चौराहे पर धमके नायब तहसीलदार ने तहसील परिसर में जाकर लोगों को संक्रमण के जांच कराने की अपील की। बाइक सवार को देख तेज रफ्तार मैजिक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे जाकर पलट गया। हादसा भदोही जिले के सुरियामा ज्ञानपुर मार्ग के मेढ़ी खेल मैदान के समीप का है। बताया जाता है कि भदोही शहर के रसपुरा चौराहे के समीप से मैजिक चालक संजय मार्बल लाद कर सुरियामा गया था और लौटते समय यह हादसा हो गया। मैजिक काफ़ी तेज रफ्तार में थी, तभी सामने बाइक आ गई, जिससे मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि आसपास कुछ युवक मौजूद थे और मैजिक चालक को वाहन से बाहर निकाला। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आप सभी जनपद वासियों को ईद उल अजहा और रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद। भदोही जिले के कोइरौना थाना अंतर्गत सीतामढ़ी के समीप एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार 4 लोग विद्युत पोल से टकरा गए,
जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। हादसा सड़क पर छुट्टा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ है। बाइक सवार गोपीगंज के चंद्रपुर के निवासी बताए गए हैं। गोपीगंज आते समय सीतामढ़ी के समीप यह हादसा हुआ है, जिसमें गोविंद शुक्ला नामक बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके में रायपुरी दलित बस्ती में एक युवक की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। 19 वर्षीय रंजीत नामक यह युवक काफी समय से बीमार चल रहा था, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। युवक का इलाज भी चल रहा था। इलाज के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक के मौत को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। उधर परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार कर दिया है। दूसरी तरफ गोपीगंज पुलिस ने इस तरह की घटना से इनकार किया है। के साथ भदोही जिले के ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय दवा लेने आई युवती प्रेमी के साथ फुर हो गई। पिता ने सूर्यामा निवासी लौकुश नामक युवक के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर युवती को भगा ले जाने वाले युवक के तलाश में जुटी हुई है। युवती दुर्गागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी बताई गई है। युवक व युवती दोनों अलग अलग जात के हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी युवक युवती को लेकर भाग चुका है और इस संबंध में दुर्गागंज थाने में मुकदमा भी दर्ज था और अभी हाल में जमानत पर छूटकर आया था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर युवक युवती को लेकर फरार हो गया। बकरीद पर्व को लेकर भदोही जिला प्रशासन एकदम सतर्क है। इसी के मद्देनजर भदोही जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शुक्रवार को भदोही में एसपी राम बदन सिंह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी तरह पुलिस ने घोसिया में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इसी तरह कई थाना क्षेत्रों में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन चेकिंग अभियान भी चला। शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद अचानक खरीदारी करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल पड़े। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि शासन के निर्देशों के आधार पर ही जिले में त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि वह समुदाय के लोगों से अपील करें कि लोग बकरीद का पर्व घर पर ही मनाएं। बकरीद व रक्षाबंधन के बीच बैंक बंदी को लेकर शुक्रवार को ग्राहकों की भीड़ अचानक बैंकों पर उमड़ पड़ी। इस दौरान बैंक के सुरक्षा कर्मियों को शारीरिक दूरी का पालन कराने में पसीने छूट गए। उमड़ी भीड़ से शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ती नजर आई। आपको बता दें कि शनिवार को बकरीद, रविवार को बंदी व सोमवार को रक्षाबंधन 3 दिन लगातार बैंकों के बंद होने को लेकर शुक्रवार को बैंकों पर भारी भीड़ देखी गई। अन्य दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को भीड़ अधिक रही, जिससे शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ती नजर आई। भदोही वाराणसी मार्ग हादसों का मार्ग बनता जा रहा है। कहीं तेज रफ्तार तो कहीं सड़क में गड्ढे की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह चौरी थाना क्षेत्र के बरदहा गांव में एक और भीषण हादसा हुआ है। अभी हाल में ही चौरी थाना क्षेत्र के लच्छापुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी। बरदहा गांव में हुए सड़क हादसे में 4 युवतियों के घायल होने की सूचना है। बताया जाता है कि जौनपुर बरसठी से एक परिवार काशी विश्वनाथ दर्शन करने जा रहा था, जहां बरदहा के समीप दूध वाहन से आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में ईशिता, निधि सिंह, रोली सिंह, कृति सिंह को चोटें आई हैं, जहां ईशिता व कृति की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों का इलाज भदोही के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद दूध वाहन चालक फरार हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा दुलमदासपुर में एक व्यक्ति के हाथे में लगा ट्रांसफार्मर 10 दिन पूर्व जल गया था। हाथे में लगा ट्रांसफार्मर जलने के बाद गांव में राजनीति परवान चढ़ गई। गांव की राजनीति के चलते लगभग 10 दिन से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका था, लेकिन जब ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ने लगा तब कहीं जाकर जला ट्रांसफार्मर बदला जा सका। गांव की राजनीति के चलते 10 दिनों से जले ट्रांसफार्मर के कारण दुलमदासपुर में विद्युत आपूर्ति के चलते जनजीवन बेहाल हो गया था। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा डोमनपुर की एक सड़क बदहाली का दंश झेल रही है। ऊगापुर परसीपुर स्टेशन मार्ग से पाल बस्ती तक जाने वाली यह सड़क बरसों से गड्ढा कीचड़ में तब्दील है। सड़क की दशा बेहद खराब है। इस संबंध में गांव के राजकुमार ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी सहित तमाम जिम्मेदारों से बात की गई, लेकिन आज भी बदहाल सड़क की सूरत नहीं बदल पाई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग दौड़ियाही गांव के समीप गुजरात से बंगाल जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर पर टाइल्स लदा हुआ था। तेज रफ्तार ट्रेलर की जद में 2 राहगीर भी आ गए। गनीमत है कि दोनों को मामूली चोटें आई हैं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ट्रेलर पलटते ही चालक व खलासी निकलकर फरार हो गए। पर्व त्योहारों से पहले आह कान बंद कर बैठने वाला खाद्य विभाग एक बार फिर त्योहार पर सक्रिय हो गया है। बाकी समय मिलावटखोर चांदी कूटते हैं और इन मिलावटखोरों के हाथों जनता लूटने को मजबूर रहती है, लेकिन त्योहारों पर खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों का फरमान आते ही भदोही जिले का खाद्य विभाग सक्रिय हो जाता है और कुछ दुकानों पर पहुंचकर खाना पूर्ति कर लौट जाता है। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को भी देखने को मिला, जहां भदोही शहर के कई स्थानों पर धमकी खाद्य विभाग की टीम खाना पूर्ति करती नजर आई। हर बार की तरह नमूना लिया और फोटो खिंचवाया, चलते बने। आप सभी जनपद वासियों को ईद उल अजहा पर रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग जंगीगंज सूफी नगर के समीप मृत्युंजय न्यूरो साइकेट्रिक केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डी.के. सहानी ने फीता काट कर किया है। इस मौके पर डॉक्टर ब्रिजभान सहित तमाम चिकित्सक व संभ्रांत लोग मौजूद रहे। यह मानसिक अस्पताल तमाम सुविधाओं से लैस बताया गया है। भदोही जिले का लालानगर टोल प्लाजा शुक्रवार की सुबह से देर शाम तक जाम से जूझता रहा। जाम में फंसकर 2 पहिया वाहन से लेकर बड़े वाहन बारात की तरह रेंगते रहे। भीषण जाम के चलते लोग बिलबिला उठे। कई वाहन चालक तो रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो गए। जाम समाप्त कराने के लिए न तो टोल प्लाजा कर्मी नजर आए और न ही सुरक्षा कर्मी। टोल प्लाजा के जाम में फंसकर हर कोई हांफता नजर आया। मुंबई से लौटे परिवार को हैंडपंप पर पानी लेने से मना करने पर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से 6 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जमनीपुर अठगमा रबरनपुर गांव का है। आरोप है कि लाल बहादुर का परिवार मुंबई से आया था, जो गांव के हैंडपंप पर पानी लेने गया था। इसी को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से तारा देवी पूजा लाल बहादुर व दूसरे पक्ष से अमृतलाल विनय गुड्डू को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों का मेडिकल मुआयना पुलिस ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया है। साथ ही दोनों पक्षों से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर भदोही जिले के ज्ञानपुर, चौरी, सुरियामा, नई बाजार, गोपीगंज, दुर्गागंज, घुसिया, खमरिया और छोटी बड़ी बाजारों में तो राखी की दुकानें सजी रहीं। दुकानों के सजने से तो बाजार गुलजार रहे, लेकिन ग्राहक नदारत नजर आए। बाजार से चीनी राखियां तो नदारत रहीं, लेकिन मुंबई की डोरियां व कलकत्ते की फैंसी राखियां बाजार में नजर जरूर आईं। राखी के दुकानदारों ने बातचीत के दौरान बताया कि उम्मीद के अनुसार दुकान पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। हम उन तमाम दर्शकों से निवेदन व अपील करते हैं जो अपने गांव गिराव, शहर, नगर, क्षेत्र, मोहल्ले की खबरों को सत्यम न्यूज को व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं। उन सभी बंधुओं से निवेदन है कि खबरों को भेजने के बाद नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों पर एक बार फोन अवश्य करें। भदोही जिले की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम उन तमाम दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो कमेंट कर हमारे टीम का उत्साहवर्धन करते हैं। भदोही जिले की खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब दीजिए नसीर कुरैशी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब।